Assalamu alaikum dear students, welcome to our next mathematics class. Uh, in previous class we have discussed the implicit and explicit differentiation. Now in this class we are going to discuss the derivative of functions in parametric form. So what is the difference between the two concepts and why we should go for this concept, this method, parametric form, parametric differentiation, and why it is used. We will be highlighting these issues. So पहले जो है हमने explicit और implicit differentiation को पढ़ा. अगर रिलेशन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में ऐसे हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हम लिख पाए तो या नहीं लिख पाए, ऑन दैट बेसिस हमने इसको ये कैटेगराइज किया है कि ये इम्प्लिसिट क्या है और एक्सप्लिसिट क्या है. तो वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है. बट इन दिस लेक्चर हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कभी कभार डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ये डायरेक्टली एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं होते हैं वाया अ सिंगल इक्वेशन, बट दोनों डिफाइन होते हैं इन टर्म्स ऑफ अ पैरामीटर. से x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट मे बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अ पैरामीटर से t, and y that may also be defined, y that is actually the dependent variable, that may also be defined in terms of parameter t. तो फिर इन दोनों को इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम कैसे कनेक्ट करें या कैसे कनेक्ट होंगे वो विद द हेल्प ऑफ t. So this t is actually a third variable that takes part in this game. So that's why x and y dependent and independent variables, y dependent variable, x independent variable, ये दोनों डिफाइंड है इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल दैट्स t, और उस थर्ड वेरिएबल को हम कहते हैं दैट्स पैरामीटर. तो ये दोनों डिफाइंड है इन टर्म्स ऑफ सम थर्ड वेरिएबल कॉल्ड पैरामीटर. दैट्स व्हाई दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन. अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे ऐसे इक्वेशंस का, जैसे हमने इसको हाईलाइट किया है यहाँ पे, ऐसे इक्वेशंस को हम डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, dy बाई डी ऑफ एक्स निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए जो डिफरेंशिएशन हम करेंगे उसको हम कहेंगे इट इज पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन. तो हम देखते हैं यहाँ पे कि कैसे हम इस पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन को डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन से. इसका तरीका क्या है? देखिए, हमें चाहिए कि हमें निकालना है dy बाई डी ऑफ एक्स. वी आर सपोज टू कैलकुलेट dy बाई डी ऑफ एक्स. मैंने यहाँ इसको टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ हाईलाइट किया हुआ है. तो वी आर सपोज टू कैलकुलेट dy बाई डी ऑफ एक्स. dy बाई डी ऑफ एक्स, चूंकि y जो है वो इन टर्म्स ऑफ x डिफाइंड नहीं है, y is defined in terms of parameter t, so we will be differentiating y with respect to t. मैंने यहाँ dy by dt लिखा, और साथ में हम इस इक्वेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, मैंने इस dt को न्यूमरेटर में लिखा और फिर इस डिनोमिनेटर को यहाँ लिखा dx. I mean to say simply, I have divided and multiplied this dy by d of x by dt so that y and x जो कि डिफाइंड है इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर t, हम इस डेरिवेटिव को निकाल पाए. ओके, तो ये हमने कैसे किया? इट इज विद द हेल्प ऑफ चेन रूल. अच्छा, मैंने इसको यहाँ पे कट किया है आपकी टेक्स्ट बुक में. यहाँ पे इट इज एक्चुअली प्रिंटिंग एरर हियर. यहाँ इन्होंने लिखा है dy by dt is equal to dy by d of x into dx by dt. No, it's not like that. It's actually you are supposed to calculate dy by d of x that's equal to dy by dt into dt by d of x. Okay, so है तो ये भी ठीक, लेकिन जो आपको निकालना है दैट्स एक्चुअली दिस. यू आर सपोज्ड टू कैलकुलेट dy by d of x. So dy by d of x is equal to dy by dt. मैंने ये dy by dt लिखा, और फिर यहाँ पे चूंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन को अगर हम डिवीजन में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा, दैट इज dx by dt.
subject to the condition this dx by dt is not equal to 0. Okay, so dy by d of x आपको निकालना है, that is actually equal to derivative of y with respect to t. Okay, that's actually and that's divided by derivative of x with respect to t. Okay, so this is g prime of t and f prime of t, where this g prime is defined as dy by dt and f prime is defined as dx by dt. सिंपल सी बात है, हम इसको ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करना चाहते हैं। आपको डेरिवेटिव डी वाई बाई डी ऑफ एक्स निकालना है, उसके लिए आपको निकालना है डी वाई बाई डी टी, जो कि y डिफाइंड है इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर t। आपको निकालना है dx बाई डी टी, क्योंकि x डिफाइंड है इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर t। फिर इन दोनों को आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा dy by d of x. Okay, so this is simply procedure and there is no any rocket science, यहाँ कोई है नहीं, बहुत आसान है। So हम example number 34 को देखते हैं, and that's based on this parametric equations, and we are supposed to calculate here dy by d of x. Means there is an equation that is a parametric equation. We are supposed to find the derivative of this parametric equation, the derivative of the dependent variable with respect to independent variable. But how to tackle this? We have to go through the parametric differentiation. Okay, so हमारे पास equations दो हैं, x is equal to a cos theta, y is equal to a sin theta. So हम x का derivative with respect to theta निकालेंगे, that's equal to dx by d theta. a constant है, cos का derivative minus sin आएगा, और y का derivative with respect to theta निकालेंगे, a ऐसे ही आएगा, sin का derivative cos आएगा. We are supposed to calculate dy by d of x. dy by d of x जैसे हमने पहले ऊपर रूल में बताया है, जो हमने ऊपर इसको पूरा क्लियर किया कि कैसे हम इसको कर पाएंगे। dy by d of x is equal to dy by d theta divided by dx by d theta. So dy by d theta ये बराबर है a cos theta, dx by d theta ये बराबर है minus a sin theta, a and a goes, cos by sin that's minus cot, ये इसका डेरिवेटिव है। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो इन क्वेश्चंस में आपको ख्याल रखना है, वो ये कि जो भी आपको आंसर मिलेगा दैट आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ दैट पैरामीटर, वो आंसर आपको उसी पैरामीटर में मिलेगा। हाँ, आप इस पैरामीटर को हटा भी सकते हैं, फॉर दैट यू हैव टू वर्क अ लिटिल बिट मोर, आपको थोड़ा और काम करना है, बट यहाँ पे वो दैट्स नॉट आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर, सो हम उसको फिलहाल रिलैक्स करते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जांपल नंबर 35। यहाँ पे आपको डी बाई डी ऑफ एक्स फाइंड करना है, x इज इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर t, y इज इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर t। अब dx by dt फाइंड करेंगे, dy by dt फाइंड करेंगे, डिवाइड करेंगे उन दोनों को, यू विल गेट dy by d of x. ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 30, ये एग्जांपल नंबर 36। ऑलमोस्ट ऑल दीज क्वेश्चंस आर ऑफ द सेम पैटर्न, सब एक जैसे हैं, बस ये कैलकुलेशंस का डिफरेंस है, और कैलकुलेशंस में आप देख लीजिए जहाँ कैलकुलेशंस बड़ी हैं थोड़ा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, रेस्ट एवरीथिंग इज ओके। आई होप you can solve these questions. For if you have any problem in solving these questions, you are welcome to ask your queries. Thank you for joining the class. Thank you once again.